वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एसकेएम गुरु के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक है आज का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। आव्यूह के बारे में हम बात करेंगे। आव्यूह ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 12th बोर्ड में भी आता है और साथ ही साथ में हम जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो आव्यूह, आव्यूह को हम बड़े ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, मंझले ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट होता है, इसमें भी लिख सकते हैं। तीनों ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं। लेकिन हमारी जो बुक्स होती है उसके अंदर ज्यादातर इसी ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलता है हमें आव्यूह। आव्यूह का हमें एक सुव्यवस्थित क्रम होता है एक प्रकार से। उसमें पंक्ति और स्तंभ है वो आयताकार या वर्गाकार विन्यास में रखे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आव्यूह के क्रम की। जो आव्यूह का व्यापक रूप होता है वो आपको मैं दिखाता हूं। अभी देखो आव्यूह का व्यापक रूप, इसको हम व्यापक रूप भी बोल सकते हैं और सामान्य रूप भी बोल सकते हैं। तो ये रूप लिखने से पहले हमें इतना नॉलेज होना चाहिए कि आव्यूह है, आव्यूह को हम एबीसीडी होती है जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके कैपिटल अक्षरों से लिखा जाता है। ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से लिखा जाता है। एंड आव्यूह के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं हमारे अवयव, उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जो छोटे लेटर होते हैं ना हमारे, उनसे। तो अब चलिए हम आव्यूह का व्यापक रूप लिखते हैं। जैसे कि मानो कोई भी एक हमारा आव्यूह है A11, A12, A13, ये एन तक चलेगा ऐसे ही, A21, A22, इसी प्रकार से एक ये भी A2 एन तक चलेगा। इसी प्रकार ये नीचे तक चलेगा M1 तक, इधर चलेगा M1 तक। और यहाँ पे इसकी कोटि लिख देते हैं M गुणा N। तो देखिए ये हमारी जो ये क्षैतिज रेखा होती है, जो इसको हम बोलते हैं पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। तो इसको हम पंक्ति से प्रदर्शित करते हैं। जो क्षैतिज लाइन होती है हमारी, इसको पंक्ति से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसको हम आव्यूह में स्तंभ बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो कॉलम, इसको सी से प्रेजेंट करते हैं, इसको आर से। और जो हमारे ये नीचे है ये आव्यूह की कोटि कहलाती है, M गुणा N, ये कहलाती है आव्यूह की कोटि। M इंटू N, ये आव्यूह की कोटि कहलाती है हमारी। यहाँ पे ये M है, ये पंक्तियों की संख्या को प्रेजेंट करता है, और ये N है, ये स्तंभों की संख्या को प्रेजेंट करता है। तो M क्या होगी हमारी पंक्तियों की संख्या, और जो यहाँ पे N है ये स्तंभों की संख्या को प्रेजेंट करता है। और आपके दिमाग में एक छोटा सा सवाल उठ रहा होगा कि सर ये स्मॉल लेटर तो ठीक है आपका, अवयव स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, लेकिन इनके नीचे ये 1 ये 1 2 ये लगा रखे हैं, ये क्या किस लिए लगा रखे हैं? तो ये मैं बता देता हूँ कि ये 1 ये प्रेजेंट करता है कि ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है A11। इसी प्रकार से A12 बात करें तो ये पंक्ति को प्रेजेंट करता है और ये स्तंभ को प्रेजेंट करता है। तो पहली पंक्ति और सेकंड स्तंभ। इसी प्रकार से इसको देखते हैं तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। नीचे आते हैं हम तो A21, इसमें दूसरी पंक्ति आ गई और स्तंभ कौन सा हमारा पहला स्तंभ है। इसी प्रकार से इसमें देखो A22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। अब कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ क्या होगा, दूसरी पंक्ति और दूसरा जो स्तंभ है उसका अवयव क्या होगा, सॉरी उसका अवयव क्या होगा A22। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अवयव के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अवयव के वैसे प्रकार तो बहुत है, हम सबको एक एक तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है अवयव के प्रकार।
पहला प्रकार है हमारा पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव वह अवयव होता है जिसमें पंक्ति की संख्या ओनली टू ओनली एक होती है और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से आपको अच्छा समझ में आएगा। कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप। ये हमारा कोई भी एक अवयव है, इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा अवयव है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक, और कॉलम कितने हैं, 3। तो ये कितने गुना कितने कोटि का हो गया, तो ये 1 मल्टीप्लाई 3, 1 गुना 3 कोटि का अवयव हो गया। कैसे, एक है वो पंक्तियों की संख्या है और 3 है वो स्तंभों की संख्या को प्रेजेंट करता है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आएगा 3, ये अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अवयव, इसके अंदर टोटल अवयव कितने हैं, टोटल 3 अवयव है। इस प्रकार से हमारी यह पंक्ति अवयव हो जाएगा। इसके बाद में हमारा दूसरा आता है स्तंभ अवयव है। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव की परिभाषा के अनुसार इसमें स्तंभों की संख्या ओनली टू ओनली एक होती है और पंक्ति कितनी भी हो सकती है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छा समझ में आएगा। ये हमारा स्तंभ अवयव ले लेते हैं हम, इसी को 2 3 1। तो इसमें पंक्तियों की संख्या तो कितनी हो गई, 3, और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 1। तो इसकी क्या कोटि होगी आप, 3 मल्टीप्लाई 1, मतलब पंक्तियों की संख्या हो गई 3 और स्तंभों की संख्या हो गई 1, और टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। और ये 3 क्या कहलाता है, अवयवों की संख्या। ये हमारा स्तंभ अवयव हो गया है। अगला अवयव आएगा हमारा शून्य अवयव। अगला अवयव आएगा हमारा शून्य अवयव। शून्य अवयव को हम ओ से भी प्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो भी हमारे अवयव के अंदर जो अवयव आते हैं वो सभी शून्य होते हैं। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो, ये हमारा कोई भी एक अवयव है, इसके अंदर जो भी अवयव आएंगे वो सब के सब शून्य होंगे। और ये कितने गुणा कितने कोटि का अवयव है, 2 मल्टीप्लाई 2 कोटि का अवयव है। ठीक है, तो ये 2 पंक्ति है और 2 स्तंभों की संख्या को प्रेजेंट, यानी कि 2 पंक्ति हो गई हमारी और 2 स्तंभ हो गए हमारे। तो यह हमारा शून्य अवयव कहलाता है, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो। मतलब अवयव है ना, अवयव वो शून्य से प्रेजेंट करते हैं, मतलब सभी शून्य। तो हमारा नेक्स्ट है विकीर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव वे अवयव होते हैं जिसके अंदर मुख्य विकीर्ण के अवयव होते हैं। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि कोई भी एक अवयव है, ये हमारा 3 गुणा 3 कोटि का अवयव है। मतलब स्तंभ पंक्तियों की संख्या भी 3 हो गई और स्तंभों की संख्या भी 3 हो गई। तो इसमें इसके अंदर जो ये मुख्य विकीर्ण के अवयव होते हैं ना, ये तो जिसके अंदर मुख्य विकीर्ण के अवयव हो वो क्या कहलाता है, हमारा विकीर्ण अवयव कहलाता है। और जो इधर ये दूसरा वाला विकीर्ण बन रहा है ना, ये 030 वाला, तो इसको हम गौण विकीर्ण बोलते हैं। गौण विकीर्ण बोलते हैं इसको। तो ये हमारा गौण विकीर्ण हो गया और ये हमारा क्या हो गया, मुख्य विकीर्ण। और यहाँ पे ध्यान में रखना, विकीर्ण अवयव में जो ए आई जी होता है ना, ये हमेशा 0 के बराबर होता है। और यहाँ पे आई का मान है ना बराबर नहीं हो सकता जी के। ये इंपॉर्टेंट बात है, छोटे क्वेश्चनों में पूछ लेते हैं। इसके बाद में हमारा अगला अवयव आता है इकाई अवयव। अगला आता है हमारा इकाई अवयव।
इकाई अवयव को हम आई से प्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो मुख्य विकिरण के अवयव होते हैं वो इकाई मतलब एक होते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, 2 गुणा 2 कोटि का ले रहे हैं हम, 2 गुणा 2 कोटि का एक अवयव ले रहे हैं, इसके अंदर जो ये मुख्य विकिरण के अवयव है ना वो एक होते हैं, मतलब इकाई होता है मुख्य विकिरण के अवयव, इसको आई से प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है ना, तो इसको हम लिख देते हैं I2। अगर 3 गुणा 3 कोटि का होता है तो उसको I3 से प्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से ना अवयव, इकाई अवयव को प्रेजेंट करते हैं। ये हमारे इकाई अवयव हो गया। इकाई अवयव के बाद में हमारा आता है अदिश अवयव। इसके बाद में हमारा आ गया अदिश अवयव। अदिश अवयव और इकाई अवयव लगभग सेम होते हैं, लेकिन ये अदिश अवयव, इसके अंदर में मुख्य विकिरण के अवयव है ना वो एकदम समान दिखाई देते हैं। कुछ भी हो सकते हैं 2, 3, 4, लेकिन मुख्य विकिरण के अवयव वो समान दिखाई देंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो, तो ये हमारे मुख्य विकिरण है, ये हमारा आ गया, तो ये हमारा क्या है, मुख्य विकिरण। तो मुख्य विकिरण के अवयव है ये हमारे समान दिखाई देंगे अदिश अवयव के अंदर, और ये हमारा 3 गुणा 3 कोटि का अवयव कहलाता है। 3 गुणा 3 कोटि का यहाँ पे 3 की जगह हम 2 भी कर सकते हैं, मतलब अवयवों की संख्या नहीं है, अवयव ये समान दिखाई देंगे अदिश अवयव में। और एक वो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि इकाई अवयव और अदिश अवयव है ना दोनों वर्ग अवयव होते हैं, चाहे वो 2 गुणा 2 कोटि के कर लो चाहे 3 गुणा 3 कोटि के कर लो। ये इसके बाद में हमारा अगला है वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव क्या होता है, वर्ग अवयव में स्तंभ और पंक्ति, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होती है। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक अवयव है, ये हमारा 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है, तो इसमें जो पंक्ति है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होती है, और एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक वर्ग बन रहा है, तो ये हमारा वर्ग अवयव होता है। मतलब कि वर्ग अवयव 3 गुणा 3 कोटि का भी हो सकता है, 4 गुणा 4 कोटि का भी हो सकता है, मतलब समान पंक्ति और समान स्तंभ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 गुणा 3 का कर दो, ये कोई वर्ग अवयव नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। मतलब समान स्तंभ, सॉरी समान पंक्ति और समान स्तंभ दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। इसके बाद में हमारा अगला अवयव आता है त्रिभुजाकार अवयव है। तो त्रिभुजाकार अवयव वैसे देखा जाए तो 2 भागों में बटा हुआ है, तो दोनों भाग देखकर आराम से पढ़ेंगे। तो हमारा अगला है त्रिभुजाकार अवयव। इसके 2 भाग होते हैं, पहला ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है। दूसरा इसका भाग होता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव है। निम्न त्रिभुजाकार अवयव है। इन दोनों अवयवों को हम एक एग्जाम्पल की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया तरीके से हम समझ सकते हैं इनको। तो पहला आता है हमारा ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव का हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी हम, और निम्न त्रिभुजाकार अवयव का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखना नाम में थोड़ा सा ना मतलब उल्टा है, परिभाषा के अंदर इसका थोड़ा सा विपरीत होता है। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव में नीचे के अवयव शून्य होते हैं, और निम्न त्रिभुजाकार अवयव में ऊपर के अवयव शून्य होते हैं। ये हमारी परिभाषा आती है कि ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है अवयव होता है जिसमें नीचे के अवयव शून्य होते हैं, और निम्न में ऊपर के अवयव शून्य होते हैं। और दूसरे रूप में बोले तो हम ऊपरी त्रिभुजाकार को देख सकते हैं कि ऊपर की ओर हमारा ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, और दूसरा हमारा निम्न त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार अवयव में हमारा नीचे की ओर एक ट्राइंगल बन रहा है, मतलब त्रिभुज बन रहा है। तो ये हमारे दो
अवयव हो गए, इनकी कोटि देखी जाए तो देखो 3 गुणा 3 कोटि के हैं, 3 ही पंक्ति है, 3 ही स्तंभ है। और इनके अंदर अगर हमें अवयवों की संख्या पूछने की अवयवों की संख्या कितनी होती है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, कितना होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 हमारे 9 ही है अवयवों की संख्या होगी। तो ये हमारे ये जो अवयव है इसके अंदर कितने हैं, 9 अवयव है टोटल, देख सकते हो। ये हमारे त्रिभुजाकार अवयव, ये अवयवों के प्रकार हो गए, मतलब अवयव है ना जो हमारा अवयव के ये प्रकार हो गए हमारे। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़े हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की हमने जो क्लास ली है, तो वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए तो ये क्वेश्चन करेंगे ना आप, तो क्वेश्चन करने के बाद में आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएंगे। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है कि कोई भी एक अवयव है AIJ, 2 गुणा 4 कोटि का ये अवयव है, तो इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये कोटि को प्रदर्शित करता है 2 गुणा 4, ठीक है ये। तो यहाँ पे 2 क्या हो गई हमारी पंक्ति और 4 क्या हो गई हमारी स्तंभ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2 × 4, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा 8, तो ये 8 क्या हो गए इसके अंदर अवयव हो गए, तो ये हमारा अवयव, इसके अंदर अवयव की संख्या कितनी हो गई है 8 हो गई है। इसके बाद में हमारा नीचे वाला क्वेश्चन है इसके बाद, तो 2 गुणा 2 क्रम का एक अवयव है A=AIJ 2 गुणा 2 कोटि का है, तो यदि इसके अंदर ये समीकरण दिया हुआ है हमें, तो इस समीकरण से हमें कोई भी अवयव ज्ञात करना है, अवयव ज्ञात करना है 2 गुणा 2 कोटि का, अगले ने बता रहे थे। तो पहले मानना पड़ेगा कि कोई भी एक अवयव मान लेते हैं हम A= 2 गुणा 2 कोटि का, तो A11 A12 A21 A22, ये हमारा 2 गुणा 2 कोटि का एक अवयव है। यहाँ पे ये 1 1 है, यहाँ पे आपको पता ही है कि ये पहले वाला 1 है, ये पंक्ति की संख्या को प्रेजेंट करता है, और दूसरा वाला जो है ये स्तंभों की संख्या को प्रेजेंट करता है, मतलब ये AIJ, ये I का मान 1 हो गया और J का मान भी 1 हो गया। तो ये हमारा जो ये हमारा समीकरण, इस समीकरण को काम में लेंगे और समीकरण को काम में लेकर हमें ये अवयव ज्ञात करेंगे समीकरण। तो ये AIJ = 2I - 3J, इधर कर देते हैं, इधर आपको अच्छे से दिखेगा। AIJ हमको समीकरण दे रखा है हमें 2I - 3J, तो यहाँ से हम पहले A11 का मान ज्ञात करेंगे, फिर A12 का मान ज्ञात करेंगे, A21 A22 इसी में सब का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम A11 का मान ज्ञात करते हैं, तो I का मान हो गया 1, J का मान हो गया 1, तो इस समीकरण में रख दो, तो हमारा आंसर आ गया -1, ये A11 का मान आ गया है हमारे पास। इसी प्रकार से हम A12 का मान ज्ञात करेंगे, A12, तो यहाँ पे 1 I का मान हो गया, 2 J का मान हो गया, इस समीकरण में रख दो, जो हमें ये दिया हुआ ना इधर ये समीकरण, इसमें रखना है। तो रखो 2 × 1 - 3 × 2, इसको सोल्व करोगे तो इसका उत्तर आएगा -4। A12 का मान आ गया है हमारे पास -4। इसी प्रकार से हम A21 और A22 का मान याद करेंगे, A21 का मान याद कर लेते हैं, A21 का मान आ गया है 1, A22 का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, इस समीकरण में रख दो, 3 × 2 4 × 6 आ गया हमारा आंसर -2। अब ये जो हमने मान ज्ञात किए हैं यहाँ पे, ये मान इस अवयव के अंदर रख दो, तो अवयव में ये मान रखोगे, तो A11 का मान है -1, A12 का मान है -4, और A21 का मान है +1, और A22 का मान है -2, और 2 × 2, मतलब 2 गुणा 2 कोटि का ये अवयव है, ये हमारा आंसर आ गया है। अगले ने बोला है कि अवयव ज्ञात करो, हमने अवयव ज्ञात कर दिया है 2 गुणा। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 गुणा 5 कोटि का इकाई अवयव ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इकाई अवयव ज्ञात करना है 5 गुणा 5 कोटि का। तो यहाँ पे 5 गुणा 5 कोटि मतलब 5 पंक्ति होनी चाहिए इसमें, और 5 स्तंभ होने चाहिए। पंक्ति बोले तो रो, और स्तंभ को बोलते कॉलम। तो 5 गुणा 5 कोटि का एक अवयव लिखते हैं, इकाई अवयव ज्ञात करना है हमको 5 गुणा 5 कोटि का।
तो मतलब 5 पंक्ति होनी चाहिए और 5 ही स्तंभ होने चाहिए। तो इकाई अवयव की परिभाषा के अनुसार हमने पढ़ा था कि वे अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के अवयव हैं वो क्या होते हैं, इकाई अवयव होते हैं, मतलब एक होते हैं मुख्य विकीर्ण के। 1 0 0 0 बाकी सभी शून्य हो गए इकाई अवयव में। तो ये 5 स्तंभ हो गए हैं। अब 5 पंक्ति बनाएंगे इधर 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। ये हमारा 5 गुना 5 कोटि का अवयव हो गया। इसमें मुख्य विकीर्ण के जो ये अवयव हैं ये इकाई हो गए, मतलब एक हो गए हैं। तो 5 गुना 5 का पूछा था तो ये हमारा आंसर हो गया है इकाई अवयव। धन्यवाद, थैंक्स।